अविनाश गोरक्षकार भी जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं हाँ, आप? गुड मॉर्निंग। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हल्के से आया और बाजार को बड़ा एक्साइट कर दिया और स्टॉक 4.5%, याद नहीं आ रहा मुझे कब रिलायंस 4.5% हुआ था। थोड़ा या तो टूट गया, ओनरशिप कम हो गई है, 6 ईयर लो पे है एफआई। लेकिन ये जो खबर आई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, अब लोग बात कर रहे हैं आईएफएल सॉरी नोवामा कह रहा है कि 100 रुपये का वैल्यू है। जेफरीज बोल रहा है कि 125 रुपये से लेके 200 रुपये तक वैल्यू हो सकती है। आपने कुछ काम किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या स्टॉक जो रिलायंस एकदम एक्साइटेड हो गया इस खबर पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगा और ये कंपनी सारे जो एनबीएफसीज की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी चैलेंज करेगा। आप थोड़ी समय पहले बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही रगड कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है और जियो कोशिश करेगा कि हर वर्टिकल में वो एंटर करने की कोशिश करेगा। इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जियो के जो कस्टमर्स है वो तो पहले इनके कैप्टिव ऑडियंस है, उसके बाद वो आगे इस कैप्टिव ऑडियंस से भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो ग्रोथ मोमेंटम और ग्रोथ पोटेंशियल है अजय, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में हो सकता है कि ये सेकंड नंबर या तीसरा नंबर फाइनेंशियल स्पेस में एनबीएफसी में रिकॉर्ड करे और इनके पास कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और जिस प्रकार से एग्रेसिवली ये मार्केट में उतरेंगे, मेरे ख्याल से देखिए, पहले तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉक हो गई क्योंकि उनको 1:1 के शेयर में ये फ्री शेयर्स मिल रहे हैं और लिस्टिंग होने के बाद वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि 75 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, बट एक बात तो क्लियर है कि इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत ही शानदार होने की अपेक्षा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए फायदा ही है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको 3-4% का जो मूव आपने देखा है वो इस बात का एक प्रूफ है कि मार्केट्स इस बिजनेस पे बहुत पॉजिटिव है और एक्सपेक्ट कर रही है कि FY 25 और 26 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर्स और यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा सा ईपीएस एक्रीशन रिलायंस को मिले। ये साल एक बेस ईयर के तौर पर हो सकता है और आगे आपको तेजी देखने को मिल सकती है रिलायंस में। वैशाली और प्रशांत दोनों से एक एक बात कहना चाहूंगा। वैशाली, मैं आपका गजब, आपने जो स्टॉक चुना है आज बजाज फाइनेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस हाई ग्रोथ कंपनी है और हाई वैल्यूएशन भी थे। आपके टेक्निकल्स में मैं अपने 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। और ये हाई वैल्यूएशन कंपनीज की जबरदस्त पिटाई हुई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो दिखती है कंपनी महंगी कंपनी, हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन कंपनी की पिटाई होती है। हमने देखा नैस्डैक की पिटाई हुई, टेस्ला की पिटाई हुई थी। लेकिन जैसे ही बाजार ये बात मानने लगेगा कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहे हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स और हाई वैल्यूएशन स्टॉक में रफ्तार आ सकती है और उसमें बजाज फाइनेंस टॉप का नाम है। 27% ग्रोथ उस बेस पे करता है। ये 30% करता था, 27 हो गया, बाजार ने पनिश कर दिया। टॉप से 6,500 वाला आपको 5600 में मिल रहा है। और दूसरा, एनबीएफसी एज अ पॉकेट सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है जब रेट कट शुरू होते हैं या पॉज आते हैं। बैंक्स बढ़ते में तेज होते हैं और एनबीएफसी, तो ये इसमें फंडामेंटल्स, ओनरशिप कम हो गई है, फ्रॉथ निकल चुका है। टेक्निकली आज आपने ये मार्क किया है, ये स्टॉक में जरूर ध्यान रखूंगा। इवन टीकॉम बाजार में कोई बात नहीं कर रहा है प्रशांत, और ये बाजार का इतना पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था, अभी भी 4 महीने से एक ही भाव में बैठा हुआ है 1200। अब आपको दिख रहा है कि इसमें तेजी आ सकती है, ये एक देखने वाली बात है। नवंबर दिसंबर के भाव में मिल रहा है, तो ये मार्क करना जरूरी है गाइज। बहुत डिफरेंशिएटेड कॉल्स दिए ये दोनों आज हमारे पैनलिस्ट हैं।